जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो व्यक्ति समाज कल्याण करना चाहते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों के मन में इच्छा है कि वो समाज कल्याण करें, उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों का भला हो। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी समाज कल्याण करें और वास्तविकता में समाज कल्याण होता क्या है, किन किन तरीक़ों से आप समाज कल्याण कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों को देखा होगा कि वो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, उनके ऊपर सवारी आती है और वो अन्य व्यक्तियों का भला करते हैं, यानी कि समाज कल्याण के कार्यों को करते हैं। यानी जो भी उनके ऊपर देवी या देवता की सवारी आती है, जिन भी देवी देवता को उन्होंने अपनी सेवा से उन्होंने प्रसन्न किया होता है, उनके माध्यम से वो अन्य व्यक्तियों का भी भला करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये आता है कि क्यों ना हम भी समाज कल्याण करें, यहाँ हमारे मन में भी इच्छा है अन्य व्यक्तियों का भला करने की। तो आप भी ये सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना हम भी दरबार लगाएं या हम भी चौकी लगाएं। तो ऐसे में आप अपनी पूजा भक्ति को कहीं ज़्यादा और बढ़ा देते हैं। आप सवारी के पीछे लग जाते हैं कि हमारे ऊपर सवारी आए, या आप सिद्धियों के पीछे लग जाते हैं कि हमें सिद्धियां प्राप्त हो, शक्तियां प्राप्त हो। तो इस तरीके से आप एक समाज कल्याण की ओर चल पड़ते हैं, यानी जिसमें आपने दरबार लगाना होता है और चौकी लगाना होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या चौकी लगाना या दरबार लगाना ही समाज कल्याण होता है, या अन्य कई तरीक़ों से भी आप समाज कल्याण कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर सवारी आ रही है, आपके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, आप तभी समाज कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि समाज कल्याण का अर्थ होता है आपके द्वारा अन्य व्यक्तियों का भला होना, समाज का कल्याण होना। जो भी समाज के व्यक्ति हैं, उसमें चाहे आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हों, आपके अपने हों, आपके चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उनका भला करें, उसी को हम समाज कल्याण कहते हैं। हम उनकी हेल्प करें, ये सभी कार्य समाज कल्याण में आते हैं। और इसके साथ ही आप समाज कल्याण कई तरीक़ों से कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके ऊपर सवारी नहीं आती है, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपका पूजा भक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसे में भी आप समाज कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज कल्याण का अर्थ होता है आपके द्वारा अन्य व्यक्तियों का भला होना। तो आप अन्य व्यक्तियों का भला कई तरीक़ों से कर सकते हैं, आप कई तरीक़ों से समाज कल्याण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भूखे लोग होते हैं, जिनके पास खाना नहीं होता, आप उनको भोजन करा सकते हैं। आप महीने का एक दिन चुन लीजिए, जितने भी आपके घर के परिवार के सदस्य हैं या जितने भी आपके पास थोड़े बहुत आप पैसे निकालें, आप उनसे गरीबों को भोजन कराएं, तो वो भी समाज कल्याण की श्रेणी में ही आएगा। और इसके साथ ही आप व्यक्तियों को कपड़े दान कर सकते हैं, जिन व्यक्तियों के पास कपड़े नहीं हैं, या सर्दियों में जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होते, रज़ाई नहीं होती, गर्म कपड़े नहीं होते, आप उनको ये गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। आप गर्मियों के समय में आप पानी दान कर सकते हैं, आप चप्पल दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप कई तरीक़ों से समाज कल्याण के कार्यों को कर सकते हैं। जैसे आप जो बहनें होती हैं, जिनके घर परिवार के सदस्य इतने सामर्थ्य नहीं होते कि उनकी शादी करें, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटियों की शादी कर पाएँ, और ऐसे में उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती। तो आप उन बहनों की शादी कर सकते हैं, आप उनका कन्यादान कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप समाज कल्याण के कार्यों को कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप इन सभी कार्यों को नहीं करते, आपके पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है, आपके पास नहीं है इतने पैसे, आप किसी गरीब को भोजन कराएं, आप किसी की शादी में आप दान करें, तो ऐसे में आप पशुओं को आप भोजन खिला सकते हैं, आप पक्षियों को भोजन करा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा दान होता है। और इसके माध्यम से अगर आप
भूखे पक्षियों को आप भोजन कराते हैं, उनको आप दान करते हैं, तो ऐसे में आपके जो इष्ट होते हैं, आपके भगवान आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं ये बोल नहीं पाते, ये ना ही अपने कार्यों को खुद कर सकते हैं, ना ही इतने सामर्थ्य हो सकते हैं कि खुद ही अपना भोजन एकत्रित करके खाएं। तो ऐसे में आप इनको भोजन कराएं, ये भी समाज कल्याण ही में ही आता है। और इसके साथ ही ज़रूरी नहीं कि आप काफ़ी सारे पशु पक्षियों को आप खिला रहे हैं, हो सकता है आपका इतना सामर्थ्य ना हो, तो ऐसे में आप अनाज ले सकते हैं। आप थोड़ा सा अनाज अपने घर की छत में पाएँ, थोड़ा सा अनाज अपने घर के आसपास आप कहीं डालते हैं जहाँ पर पक्षी आते हैं। और इसके साथ ही आप गाय को आप लोई खिला सकते हैं, आप चारा खिला सकते हैं, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, बिल्ली को आप दूध पिला सकते हैं। इस तरीके से भी आप समाज कल्याण के कार्यों को कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक तरीका मैं और आपको बता देती हूँ कि अगर आपके मन में समाज कल्याण की इच्छा है, तो समाज कल्याण का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज कल्याण का अर्थ होता है अन्य व्यक्तियों की सहायता करना, अन्य व्यक्तियों का भला करना। तो ऐसे में आप एक और कार्य ये कर सकते हैं कि आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी किसी का बुरा ना करें, कभी भी किसी पशु पक्षी को या मनुष्य को हानि ना पहुंचाए, ना ही कभी झूठ बोले, ना ही कोई ऐसे कार्य करे जिनके माध्यम से सामने वाले व्यक्तियों को परेशान होना पड़े या निराश होना पड़े या उनको दुख तकलीफ महसूस हो। यानी अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते तो आप कम से कम ये करें कि आपके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का बुरा ना हो, ये भी समाज कल्याण ही होता है। तो इस तरीके से जिन व्यक्तियों के पास शक्तियाँ नहीं होती या जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी नहीं आती, वो व्यक्ति इस तरीके से समाज कल्याण करते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि सवारी आना, शक्तियाँ प्राप्त होना, दरबार लगाना, चौकी लगाना ही समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है। समाज कल्याण आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। बस समाज कल्याण में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आपके द्वारा सामने वाले व्यक्ति का भला हो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना है। और इसके साथ ही चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, उनका आपके माध्यम से भला हो और ना ही उनको आपके द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जाए। इसी को समाज कल्याण कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति वास्तव में समाज कल्याण की इच्छा रखते हैं और वो चौकी या दरबार लगाते हैं, वो व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं करते। यानी कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पैसों के लालच में आकर दूसरे व्यक्तियों पर उल्टी सीधी क्रियाएं कर देते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत जिन मशान छोड़ देते हैं और वशीकरण करते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी समाज कल्याण नहीं करते। समाज कल्याण केवल वही व्यक्ति करता है जो हमेशा सही कार्यों को करे, ना ही कभी इस प्रकार की उल्टी सीधी क्रियाएं करें, ना ही किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से भूत प्रेत को भेजें, ना ही किसी की अहित करें। ऐसे व्यक्ति ही समाज कल्याण करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके ऊपर सवारी आती है, आपके पास शक्तियां हैं, तो आप उन शक्तियों से अच्छे कार्य लें। उनके द्वारा जो दुखी व्यक्ति होते हैं, जो परेशानी में होते हैं, उन्हें परेशानियों में से निकालें। कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़े, सामने वाला व्यक्ति परेशान हो। हमेशा जो व्यक्ति परेशानी में होते हैं उन्हें परेशानी में से निकालने का प्रयास करें। और अगर आपके ऊपर सवारी नहीं आती तो मैंने आपको कई तरीके बताए हैं कि किन तरीक़ों से आप समाज कल्याण के कार्यों को कर सकते हैं। क्योंकि सवारी आना ज़रूरी नहीं होता कि सवारी आने पर ही आप समाज कल्याण करें। तो इस तरीके से थी ये जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां।